एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाहरा। आज का हमारा लेक्चर होगा इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं कैलकुलस 3 करवा रही हूँ, तो ये कैलकुलस 3 से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कैलकुलस 3। कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 की कंप्लीट आउटलाइन मैंने डिस्कस करवा दी हुई है, मेरी वीडियोज़ के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको मेरी कोई वीडियो नहीं मिल रही, आप मेरे सिंपली लेक्चर पे जाएँ, आप मैं सारा लेक्चर्स लिखें तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कैलकुलस 1 की भी, कैलकुलस 2 की भी। अब हम स्टार्ट करें कैलकुलस 3। कैलकुलस 3 के अंदर मोस्टली मैंने आपको बताया था बात करेंगे 3D डायमेंशन के अंदर। तो हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन किसी 3D डायमेंशन के लिए, यानी 3D स्पेस के लिए। तो लेट्स सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन को पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है। लेट्स सपोज आपके पास एक पॉइंट है, पहले हम लेते हैं एक्स वाई और z पॉइंट। हमारे पास x, z एंड y एक स्पेस है, 3D स्पेस है। इसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पे ये डबल लाइन नहीं है, ये सिंगल लाइन है, मुझसे गलत हो गई ड्रा। x, y और z है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा p। अगर p पॉइंट है तो इस p पॉइंट को ओरिजिन से जो लाइन डोनेट करेगी उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर r। सिमिलरली एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं पी नॉट, इसको भी डोनेट करेगी एक पोजीशन वेक्टर जिसे हम आर नॉट का नाम दे देते हैं। अगर हमारे पास पी और पी नॉट है और यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास आ जाए एक वेक्टर वी वेक्टर हो, तो कुछ ना कुछ एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा, ए, इसको हम नाम दे देते हैं। तो ओरिजिन से हमारे पास पॉइंट पी था, आर उसकी पोजीशन वेक्टर, पी नोट एक पॉइंट है, आर नोट उसकी पोजीशन वेक्टर है। तो अगर इन सब के ऊपर मैं एक लाइन बना दूं, कुछ इस तरह एक लाइन आ जाए, तो इस लाइन को मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बोलूँगी। तो ये लाइन होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको रिप्रेजेंट करना इस तरह होता है ग्राफ के ऊपर। और अगर मैं इसके बारे में मैथमेटिकली लिखूं तो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल किसकी होती है, आर इक्वल होता है आर नोट, यहाँ पे एक पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, प्लस टी वी एक वेक्टर है जो कि पैरेलल होता है लाइन के, इस लाइन के इक्वेशन ऑफ लाइन के वी पैरेलल में होता है। तो ये एक वी वेक्टर है जो कि पैरेलल है। अगर मोस्टली क्वेश्चन के अंदर ऐसा आएगा कि आपको कहा जाएगा कि इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, यही नहीं कहा जाएगा वेक्टर कौन सा वेक्टर है। आप देखेंगे कि अगर इस लाइन के पैरेलल है तो वो वी है, तो आप इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके बता रही थी कि वी इस लाइन के पैरेलल होगा। यहाँ पे टी अननोन है, टी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और टी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अगर टी की वैल्यू नेगेटिव हुई तो इसका मतलब क्या है, और अगर ये पॉइंट टी पॉजिटिव हुआ तो इन दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। अगर तो ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो टी होगा यहाँ पे, अगर टी मैं कह दूँ पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये वी की डायरेक्शन के अंदर लाइन से जा रहा है। और अगर हम कहते हैं टी नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है कि ये वी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये टी इस साइड पे जाएगा, और अगर टी पॉजिटिव होगा तो टी इस साइड पे जाएगा वी के डायरेक्शन में, और यहाँ से वी ऑपोजिट पे। तो ये यहाँ पे टी हमें सिर्फ ग्राफिकली हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि टी क्या है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमने ग्राफ नहीं बनाने, हमने टी के अंदर नहीं कंफ्यूज होना, हमें जस्ट इस इक्वेशन को यूज़ करना है और अपना जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं भी आपको वो भी करवाऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या ये फॉर्म्स हैं और इनके क्या क्या नेम्स हैं। अगर हम इसी फॉर्म को मैं यहाँ पे इस तरह लिखूँ, r इज इक्वल टू आर नोट टी वी। आर नोट मैंने कहा था कोई भी पॉइंट होगा इनिशियली तो उसको एक्स नोट वाई नोट जी नोट, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे 3 डायमेंशनल के अंदर, टी इंटू ए बी सी वी वेक्टर के कंपोनेंट होंगे। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म को हम यहाँ तक कहते हैं वेक्टर फॉर्म।
of equation of line। तो ये हमारी थी वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर में आपको वो कौन सी पूछेगा। अगर वो पूछेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपने ये निकाल के दे देनी है। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है सिमेट्रिक फॉर्म या फिर वो आपसे ये पूछे पैरामीट्रिक फॉर्म, तो इन दोनों को निकालने का तरीका और होगा। अगर आपसे पैरामीट्रिक या सिमेट्रिक पूछे तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। पैरामीट्रिक की अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपने क्या करना है, सिंपली जब आपने ये फाइंड आउट करनी है वेक्टर फॉर्म, इसके बाद आपने इसके कंपोनेंट्स को ओपन करना है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये मैंने ओपन कर दिया था, इसको मैंने नहीं किया था। तो आर को अगर हम ओपन करेंगे तो बनेगा एक्स वाई जी, और इस चीज़ को जो मैंने ओपन किया था मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, एक्स नोट वाई नोट जी नोट प्लस टी ए बी सी। टी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स नोट वाई नोट जी नोट टी ए टी बी टी सी। इन दोनों में एडिशन हो रही है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नोट प्लस टी ए वाई नोट प्लस टी बी जी नोट प्लस टी सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी एक्स वाई सी। अगर अब आप इसको देखें तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोनों साइड्स पे, राइट एंड लेफ्ट, हमें पता चलता है कि एक्स किसके इक्वल है, एक्स नोट टी ए के, वाई किसके इक्वल है, वाई नोट प्लस टी बी के, और जी किसके इक्वल है, जी नोट प्लस टी सी के। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जाए पैरामीट्रिक फॉर्म में तो आपको पहले वेक्टर फॉर्म निकालनी ही पड़ेगी, उसके बाद उसको यूज़ करके आप पैरामीट्रिक फॉर्म बना सकते हैं। और अगर आपसे वो पूछ ले सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, सिमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है। इसके लिए आपको पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए होती है, और पैरामीट्रिक के लिए आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म से सिमेट्रिक फॉर्म निकालते हैं, किस तरह निकालते हैं, हम इन सब की टी की वैल्यूज निकालेंगे इन सब स्टेटमेंट में से। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, तीनों में से टी की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में से निकालते हैं तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स नॉट टी के साथ प्लस हो रहा है तो इधर जाएगा तो एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, टी ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड। सिमिलरली सेकेंड में से टी निकालेंगे तो क्या होगा, वाई माइनस वाई नॉट ओवर बी। इसी तरह अगर हम थर्ड में से टी निकालेंगे तो जी माइनस जी नोट ओवर सी। तो यहाँ से हमने तीनों टी की वैल्यूज निकालनी। अब इन तीनों, ये भी टी के इक्वल है, ये भी टी के इक्वल है, ये भी टी के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों भी आपस में इक्वल है। जैसे हम करते होते हैं कि अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो हम कहते हैं ऑटोमेटिकली ए सी के भी इक्वल है। सिमिलरली अगर टी इसके इक्वल है, टी इसके इक्वल है, टी ही इसके इक्वल है, तो इन तीनों के आंसर्स भी इक्वल हैं। तो हम इस चीज़ को सोचते हुए इन तीनों को एक साथ लिखेंगे कि एक्स माइनस एक्स नोट ओवर ए, y माइनस वाई नोट ओवर बी, z माइनस z नोट ओवर सी। इस फॉर्म को हम कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो मैंने आपको तीन फॉर्म्स करवाई हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म और साथ ही साथ वेक्टर फॉर्म। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ जिसमें इन तीनों फॉर्म्स का वो पूछेगा, और मैं आपको जब करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा किस तरह आपने क्वेश्चन पेपर में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जांपल। Write down the equation of the line that passes through point 2, -1, 3 and a line parallel to it is
1 minus 5 6. Write down all three forms of equation of line. ये आपके पास है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास करे थ्रू द पॉइंट 10, यानी ये हमारे पास आ गया पॉइंट। पॉइंट को हम किससे डोनेट करते हैं, आर नोट से। और एक लाइन है जो इसके पैरेलल में है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पैरेलल में होगी उसको हम वी वेक्टर से डोनेट करेंगे। हमने थ्री फॉर्म्स बतानी है इक्वेशन ऑफ लाइन की। थ्री फॉर्म्स कौन सी होती हैं, वेक्टर फॉर्म, पैरामीट्रिक और सिमेट्रिक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन चाहिए होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि है आर इज इक्वल टू आर नोट प्लस टी वी। आर नोट क्या है, पॉइंट है, तो आर नोट पॉइंट हमें किसके इक्वल है, 2 minus 1 3 के। और v वेक्टर किसके इक्वल है, 1 minus 5 6 के। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर, इस a के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। r इक्वल हो जाएगा 2 minus 1 3 प्लस t इंटू, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 minus 5 6। 2 minus 1 3 एज इट इज़ रहेगा। t को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाती हूँ, तो t minus 5t 6t कॉमा कॉमा, ये r के इक्वल है। यहाँ से हमें पता है r किसके इक्वल होता है, x y z के। तो मैं इसको भी ओपन कर रही हूँ और इस चीज़ को मैं 2 minus 1 3 प्लस यहाँ से t minus 5t 6t इस तरह लिख रही हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे रोक देती तो यहाँ पे आप कह देते कि दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। तो इसमें क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ इसको मैंने ओपन कर दिया, इसको t को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं इन सबको ऐड करूँगी, तो यहाँ पे देगा 2 प्लस टी माइनस 1 माइनस 5t 3 प्लस 6t। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऐड, सेकंड के अंदर सेकंड और थर्ड के अंदर थर्ड। तो यहाँ पे एक्स वाई जी के इक्वल आ जाएगा। अब x किसके इक्वल है, अगर मैं इसको ओपन करूँ, कंपैरिजन करूँ, तो 2 प्लस टी के। y किसके इक्वल है, माइनस 1 माइनस 5t के। z किसके इक्वल है, 3 प्लस 6t के। तो ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ तक रोक देते तो ये थी वेक्टर फॉर्म। अब हमने निकालनी क्या, थर्ड पे हमारे हमसे उसने क्या पूछा है, सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को, इसको हम कह देते हैं बी। यूजिंग बी इसको यूज करेंगे। पहले फर्स्ट में से टी की वैल्यू निकालते हैं। तो टी की वैल्यू फर्स्ट में से क्या आएगी, x माइनस 2। कैसे, ये 2 इसके साथ प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। सेकंड में से निकालते हैं टी की वैल्यू, तो कैसे आएगी, माइनस 1 है, यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा y प्लस 1। माइनस 5 टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो टी की सेकंड में से वैल्यू आ गई ये। सिमिलरली हम टी की निकालेंगे थर्ड में से वैल्यू, तो क्या आएगी, z माइनस 3 ओवर 6। इन तीनों को हम इक्वल करके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर माइनस 5 z माइनस 3 ओवर 6। तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड सिमेट्रिक लाइन। ये सिमेट्रिक लाइन किसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म भी आ गई, पैरामीट्रिक फॉर्म भी आ गई और सिमेट्रिक फॉर्म भी आ गई। तो ये था मेरा आज का लेक्चर इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर। कैलकुलस 3 का पहला आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ लाइन 3D में किस तरह हमने निकालनी होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल में मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन करा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।